स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। तो पिछली वाली क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई जिसकी वजह से आपकी क्लास 10-5 मिनट लेट हो गई है। एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो फिर शुरुआत करूँ मैं आज की इस क्लास का। अच्छा, मैं एक बार बैटरी भी बदल लेता हूँ, कहीं पता चले बीच क्लास में बंद हो जाए, क्योंकि लंबी क्लास अभी मैंने एक ली है तो जिसमें बैटरी थोड़ी सी कम मुझे महसूस हो रही है। चलिए, तो अभी ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, सही तरीके से आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक की कर देता हूँ शुरुआत। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक बता दो। फ्लैशबैक का है तो कि पुरानी क्लास में आपने हमें क्या क्या पढ़ा दिया है। तो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पुरानी चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये बात समझ में आए कि मैंने क्या क्या बता दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है वो मैंने आपको समझाया, हिंदी में भी समझा दिया कि अगर जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उसको आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स में भी लिखना आपको सिखा दिया। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सर अगर आप देखेंगे कि लीडिंग डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो आप उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है और स्केलर यानी जो डायगोनल पे नंबर है वो सब बराबर होने चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास में आ रही है उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स के बेसिक टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल एक छोटा सा प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। सर क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो आप कहेंगे कि सर यदि मेरे पास में एक मैट्रिक्स आई दिया गया है जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास में वन है, यूनिटी है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किशनगंज कॉलेज में एडमिशन हो गया है लेकिन अभी तक कोई मैसेज हॉस्टल के लिए नहीं आया है। बेटा इसके लिए आपको एक बार कॉलेज में बात करना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ाई शुरू हो गया है। तो सर अगर आप इस मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे आप इसे डिस्क्राइब करेंगे? तो आप कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर zero and all the diagonal elements are unity known as identity matrix। सर जी हम अभी अभी नए नए हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में जा रहे हैं तो हमें ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? तो आपके लिए मैं हिंदी माध्यम में भी लिख देते हैं। एक बच्चे ने कुछ पूछा है, उसके सवाल को भी थोड़ी सी वैल्यू देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा बुक बाय करे? कोई बुक बाय मत करो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना
उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। धनंजय, ठीक है? तो देखिए, इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो सर इसको आप थोड़ा हिंदी माध्यम में लिख देंगे तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल लिख देते हैं। तो आपने कहा एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी एलिमेंट्स 1 यानी इकाई हो तथा अन्य एलिमेंट्स शून्य यानी 0 हो। उस आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? बोला हाँ ठीक है सर, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। सर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकता हूं? बोला हाँ बिल्कुल। AIJ यानी सभी एलिमेंट्स 0 है। कौन से सभी एलिमेंट्स? बोला जहां पर I J के बराबर नहीं है। जहां पर I J के बराबर नहीं है। मैंने कहा AIJ इक्वल्स टू 1 है। कहां पर सर? जहां पर I J के बराबर है। हम सभी जानते हैं कि जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वहां पर AIJ के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं वो एलिमेंट्स जहां पर I और J बराबर है। तो वहां देखिए वो वैल्यूज 1 के बराबर है। और इस डायगोनल को छोड़ के इसके ऊपर और इसके नीचे हम जानते हैं I और J बराबर नहीं होता। ये पुरानी क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है। तो वहां पर एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आपको लिखना आना चाहिए और इसके साथ साथ आपको हिंदी में, इंग्लिश में, सेंटेंस के फॉर्मेट में भी चीजों को लिखना आना चाहिए। तो चीजों में आप लोगों के ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। हमने कहा ठीक है सर, ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी है। तो यहां से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक और बहुत ही प्यारे से मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सर ये क्या चीज होती है? देखिए यहां पर एक नई टर्म हमारे पास में आएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या होता है सर ये? बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। पहले मैं इसको साधारण भाषा में समझाता हूं। तो आप कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a symmetric matrix if Aij equals to Aj for all I, j। अरे बाबा, ई का लिख दिया सर आपने। तो मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्या लिख दिया। देखिए इसको पहले समझने की जरूरत है कि यहां पर हो क्या रहा है। लेट्स से सपोज अगर आप यहां पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ए, और आपने ऐसा बोला कि सर इसमें पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा एलिमेंट होता है A12, तीसरा एलिमेंट A13, देन A21, देन A22, देन A23, उसके बाद 31, 32 एंड देन 33। तो ये बन गया हमारे पास में मैट्रिक्स। धनंजय सर फिजिक्स का लेक्चर कब से स्टार्ट होगा फॉर ट्रिपल ई फर्स्ट सेमेस्टर के लिए? फिजिक्स का लेक्चर एप्लीकेशन पे कल से शुरू हो रहा है, सुबह 8:45 पे। सौम्या, धनंजय सर हमें फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ही तो नहीं पता, प्लीज बताने की दया करें। फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है बेटा।
और बाकी सिलेबस आप देखिए, एप्लीकेशन पर जाकर देखिए, वहां पर सारा सिलेबस अपलोड भी कर रखा है हमने, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, सिलेबस का चिंता ना करें। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो A11 है, ये जो A11 है, बोला आई और जे को इंटरचेंज कर दो, तो आई और जे, आई भी वन है जे भी वन है, इंटरचेंज करूंगा तो फिर से A11 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है A11 के बराबर होना चाहिए। फिर कौन आया? A21, सॉरी 12 तो इसमें ये आई होता है, ये जे होता है। तो A12 किसके बराबर होना चाहिए बेटा? A21 के बराबर होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। फिर आगे कौन आया? A13। तो A13, 1 और 3 को इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा? 3 1। देखो उसने बोला ना AIJ JI के बराबर होना चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए सर। फिर अगर मैं 2 1 की बात करूंगा तो 2 1 किसके बराबर होना चाहिए? 1 2 के। अरे भाई, जब ये इसके बराबर होगा तो ये भी तो इसके बराबर होना चाहिए ना। फिर 2 2 आया, मैंने कहा 2 2 किसके बराबर होना चाहिए? तो आपने कहा 2 और 2 को इंटरचेंज करोगे तो फिर से 2 2 ही बन जाएगा। तो हमने कहा 2 2 भी 2 2 के बराबर होना चाहिए सर। फिर कौन आया? 2 3। तो आपने कहा 2 3 का क्या सीन है? 2 3, 2 और 3 को इंटरचेंज करोगे तो बन जाएगा 3 2। तो ये 2 3 जो है वो 3 2 के बराबर होना चाहिए। फिर आया 3 1, तो 3 1 ऑलरेडी कंसीडर हो चुका, 3 1 1 3 के बराबर होना चाहिए। फिर आ गया हमारे पास में 3 2, तो हमने कहा 3 2 2 3 के बराबर होना चाहिए। फिर आ गया 3 3, तो हमने कहा 3 3 को फिर से इंटरचेंज करूंगा तो 3 3 ही बनेगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, उसे सिमेट्रिक कहेंगे। सर बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, एक्चुअल में मैंने बताने का तरीका बड़ा खराब बताया, इस वजह से मुश्किल सा लग रहा है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बताऊंगा तो एकदम आसान हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जैसे ये एक मैट्रिक्स है, 1 3 5 3 2 6 5 6 और 7। सबसे पहली चीज, जो डायगोनल है उसकी तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा A11 को खुद के बराबर होना चाहिए, तो खुद तो खुद के बराबर होगा ही ना। फिर मैंने कहा कि जो 2 2 है वो भी खुद के बराबर होना चाहिए, तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में। फिर मैंने कहा 3 3 के बराबर होना चाहिए, मैंने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ये होता है A12। तो देखो A12 किसके बराबर होना चाहिए? इसके। तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा सर देखो बिल्कुल ये वाला इसके बराबर है। सर ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। सर देखो ना, ये वाला इसके बराबर है। फिर ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। मैंने कहा लियो भाई, ये वाला इसके बराबर है। तो सर जो A है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने कहा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको दूसरी लैंग्वेज में सिखाता हूं, इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में सिखाता हूं। कैसे सिखाओगे दूसरी लैंग्वेज में? एक टर्म होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है सर? सर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, जितनी भी रोज है, ऑल रोज, उनको कन्वर्ट कर दो कॉलम्स में, या फिर दोनों में से कोई एक चीज, क्योंकि दोनों एक ही बात है। ऑल कॉलम्स, इनको कन्वर्ट कर दो रोज में। तो अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दी गई है A, 5 2 3 1 4 7 9 3 8, मैंने कहा सर मुझे क्या फाइंड करना है? इसका ट्रांसपोज। तो ध्यान रखना, अगर मैं लिखता हूं यहां पर लिखता हूं ट्रांसपोज ऑफ A, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AT से। ये कौन हुआ बेटा? इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बोला ठीक है सर, तो ये A है। अब मुझे क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको लिखूंगा AT। लिख दिया? बोला हाँ सर।
तो 5 2 3 ये पहली रो है, पहली पंक्ति, इसको पहला कॉलम बना दो। 5 2 3, यही तो बोला, सारे रो को कॉलम बना दो। ये दूसरी पंक्ति है 1 4 7, इसको स्तंभ यानी कॉलम बना दो दूसरा। और तीसरी पंक्ति तीसरी रो को भी क्या बना दो, यही हो गया ट्रांसपोज। एक बच्चे ने बोला सारी रो को कॉलम बना दिया। सर ये थोड़े होता है, ये तो कॉलम के साथ नाइंसाफी है। सारी रो को कॉलम बना, सारे कॉलम को रो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये पहला कॉलम, इसको रो बना दो। अरे सर ये तो फिट बैठ रहा है, पहला कॉलम रो बना दो, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम रो बना दो। सारे कॉलम को रो बना रहा हूं तब भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं सभी रोज को कॉलम बना दूं या सभी कॉलम्स को रो बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। और जो बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसपोज। बोले लेकिन सर ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हो। मैंने कहा इसलिए बता रहा हूं बेटा कि इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अब मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूंगा। दूसरे तरीके से, बोला हाँ सर। बोला वो तरीका क्या है, अभी बताते हैं आपको वो तरीका क्या है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, जगह बनानी जरूरी है ना भाई। मैं कहूंगा यहां पर इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि, तो यही है मेन कहानी। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इतना हम एडजस्ट कर लेंगे, अब धीरे धीरे इंग्लिश में जाना भी तो ना हमें फ्यूचर में। बोला ठीक है बेटा। तो आपने बोला इफ AT equals to A, then A is known as सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों ही की बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ऊपर लिखा है ना वो वाली बात और ये वाली बात एक ही, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप क्या बोलेंगे, यदि यदि AT बराबर A होता है तो A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नहीं शिवम, ये एक पेड क्लास की डेमो क्लास आपको मिल रही है, ये एप्लीकेशन पर चलती है हमारी क्लासेस। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर ना तो बच्चे इतना सीरियस रहते हैं वाकई में, और ना ही प्रॉपर कोर्स हो पाता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। इसलिए हमारे जितने भी कोर्सेज है वो हमारी एप्लीकेशन पर चलते हैं। आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एज अ डेमो है, आप देख भी सकते हैं किस लेवल का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, आपने कहा ये सिमेट्रिक है, मैंने कहा सर वो जो आपने बताया ना इसको इससे चेक करो, इसको उससे चेक करो, सर कुछ दिमाग में गया नहीं ज़्यादा, ऐसे बताओ। मैंने कहा बहुत सिंपल है, आपको जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो। तो मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला, देखिएगा जरा। इसकी पहली रो मैं बना देता हूं कॉलम 1 3 5। इसकी दूसरी रो मैं बना देता हूं इसका दूसरा कॉलम 3 2 6। इसकी तीसरी रो मैं बना देता हूं तीसरा कॉलम 5 6 7। अब आप साफ साफ देखो, क्या 80 A के बराबर ही आ गया। बोला हाँ सर, ये देखो 80 और A तो हूबहू दिख रहा है, एकदम राम और श्याम की तरह। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो A होगा वो आपके पास में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बहुत ही आसान भाषा में आप ये बात बोल सकते हैं कि यदि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स दी गई है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके ये बात बता देंगे। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। तो मैं यहां से हमारे लास्ट टाइप जो बेसिक बेसिक है ना उनके लास्ट टाइप,
अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ और टाइप से भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक बेसिक के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ये लास्ट टाइप होने वाला है, इसके बाद में उसके बाद अभी तो और टाइप्स आने वाले हैं। बोला ठीक है सर। यहां पर हमारे पास में एक टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? आप इसे दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हमने कहा कि सर अ मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric matrix if aij equals to minus aj for all I comma j, फॉर ऑल i कॉमा j। कैसे लिखा सर आपने? मैंने कहा एक, अच्छा यहां पर एक टर्म और लगा दो, स्क्वायर। एक वर्गाकार आव्यूह को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई हो। मैंने कहा ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? अरे सेम कहानी है भाई। इसका मतलब है कि अगर ये मैट्रिक्स ए आपको दी गई है इस बार, तो A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33। देखो इस मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे तो आपने बोला इस बार क्या हो रहा है, मैंने कहा इस बार देखो बात ऐसी है कि A11 जो है आई जे आई के बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन के साथ। कोई संख्या खुद के माइनस के बराबर कैसे हो सकता है? क्या मतलब हुआ सर? मतलब 4 -4 के बराबर कैसे हो सकता है सर? 4 जो है वो -4 के बराबर कैसे हो सकता है, आप सोचिए। बोला ये तो हो ही नहीं सकता। तो कोई भी नंबर A11 माइनस ऑफ A11 के कब हो सकता है? बोला सर ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो इस पर बाद में बात करेंगे। A12 बोल रहा है ये A12 जो है ना वो माइनस ऑफ 21 के होना चाहिए, यानी यहां जो संख्या रही होगी ना उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है ये पॉसिबल है। A13 यहां जो संख्या दी गई होगी ना, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 31 बन जाएगा ना, तो इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। फिर कौन बचा? ये तो इंक्लूड हो गया 21, तो इसी में 22 A22 इंटरचेंज करोगे तो फिर से 22 बन जाएगा। अगर आप यहां पर बात करो 23, तो हमने कहा A23 ये किसके बराबर होना चाहिए सर? माइनस ऑफ A32 के बराबर होना चाहिए, यानी माइनस ऑफ इसके होना चाहिए। अगर मैं बात करूं A33 तो ये किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ 33 के बराबर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो देखिए पहले इस केस को आप ध्यान से समझिए, ये एक स्पेशल केस आ गया। मतलब A11 जो है माइनस ऑफ A11 के बराबर कैसे हो सकता है? बोला सर ये तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे नंबर 0 के बराबर हो। बोला सर ये बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही है, बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोला सर क्या बोलना चाह रहे हो आप यहाँ पर? मैंने बोला कि सर यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है,
तो ये आ गया हमारे पास में 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स आ गई आपके पास में, राहुल वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। हमने कहा कि सर अगर मैं इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूं तो देखो A12, ये A12 ही तो होता है, ये इसके बराबर होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप A12 और A21 को देखें तो ये कौन है आपके पास में 1 और ये कौन है -1। तो इसने कहा कि A12 माइनस ऑफ A21 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ एक माइनस लगा दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बोला हाँ सर ये काम तो हमारा हो गया। ऐसे ही A13 होता है सर, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 2 -2 के बराबर होना चाहिए, जब यहां पर एक माइनस लगा दूंगा देखो A13 माइनस ऑफ A31। ऐसे ही ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 3 -3 के बराबर होता है भाई। ये इसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन के साथ, ये इसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन के साथ, ये इसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन के साथ। हमने कहा ठीक है, पर सर ऐसे समझने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है सर, ये ऐसे समझने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। तो मैं इसको ट्रांसपोज से अब कंपेयर करने जा रहा हूं। जब ट्रांसपोज से इसको कंपेयर कर देते हैं ना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर आसान हो जाएगा, तो हमें तो आसानी, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, हमें तो सर जी आसानी चाहिए। मैंने कहा कैसे आसान हो जाएगा, देखो जरा। अब इसी बात को मैं आपके सामने दूसरे तरीके से रखता हूं। एक्चुअल में पहले प्राइमरी स्टेज में समझाना चाहता हूं कि बोल क्या रहा है वो, फिर मैं आपको इसका दूसरा रूप दिखा दूंगा तो आपको चीजें आसान दिखेगी। जैसे इसने कहा, अब दूसरी दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये थोड़ी दिखने में बेकार लगती है इस वजह से एडवांस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric, skew symmetric matrix if, सर हिंदी वाली लाइन भी लिख दो तो थोड़ा हमारा दिल खुश हो जाए। एक वर्गाकार, एक वर्गाकार आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। यानी इस बार मैंने ट्रांसपोज किया तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के बराबर आया। कैसे मतलब सर? मैंने कहा करके देखो तो बात समझ में आएगी। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा ए ट्रांसपोज, तो ये ए है आपके पास में, इसका ट्रांसपोज कैसे करते हो आप? फर्स्ट रो को कॉलम बना दो 0 1 2, सेकेंड रो को कॉलम बना दो -1 0 3, थर्ड रो को कॉलम बना दो -2 -3 0। नहीं राहुल वो तो लास्ट है, कल लास्ट डेट है ऑफर का। अब देखिए ये ए है ये 80 है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, क्या ये दोनों बराबर है? बोला नहीं सर ये दोनों तो बराबर नहीं है। अगर मैं ये जो ए है इसको माइनस से गुणा कर दूं, मतलब सर माइनस ए कितना आ रहा है? बोला सर अगर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 से गुणा होगा तो 0, 1 से गुणा होगा तो -1, 2 से गुणा होगा तो -2, -1 से गुणा होगा तो 1 0 -3 2 3 0। अब आप देखो कि क्या 80 बराबर -a आ रहा है? बोला हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ए जो है वो आपके पास में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर ये जो 80 मेरे पास में आया, इसमें से माइनस बाहर ले लो। जब माइनस बाहर लिया तो जीरो अपनी जगह, एक माइनस एक बन जाएगा, एक माइनस दो बन जाएगा, दो, एक बन जाएगा माइनस एक, जीरो माइनस तीन बन जाएगा, तीन, दो बन जाएगा माइनस दो, तीन बन जाएगा, मतलब सबका साइन बदल जाएगा। और ये कौन है सर? ये तो ए है। तो देखो ये माइनस ए के बराबर हो गया ना, माइनस एक के बराबर हो गया, तो ये आपके पास में क्या बन गया? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। बोला हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आई थिंक वो बात अब आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। बोला हाँ सर समझ में आ गई है, कोई समस्या नहीं है। यहां से दो बातें मैंने और ऑब्जर्व की। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पहली चीज तो उसके लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट उनको जीरो होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। अरे जीरो उधर चला गया क्या? वापस आ भाई, जीरो हमारे, जीरो को आना जरूरी है, थोड़ा इसको, जीरो को आना जरूरी है ना। एक तो लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे सर, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखो, अगर वन होगा तो माइनस वन भी होगा, टू होगा तो माइनस टू भी होगा, और थ्री होगा तो माइनस थ्री भी होगा। मतलब कोई भी नंबर होगा तो उसका नेगेटिव वाला नंबर भी होगा। यानी अगर मैं सबको जोड़ दूं तो इसका सम जीरो बन जाएगा। सर कितनी बढ़िया बात आपने बताई है। क्या बताइए यहां पर, सुन लो ध्यान से। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all leading diagonal elements are zero. Sum of all elements are also zero. क्या मतलब है सर इस बात का? अरे मैंने कहा सारा मतलब तो समझ में आ गया। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। सभी एलिमेंट्स का सम या योग हमेशा शून्य होगा। तो ये जो मेजर टाइप थे जो शुरू में आपको पढ़ने थे, अभी और भी टाइप्स आएंगे आपके पास में, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं और सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।